यूपी ट्रिपल एससी तथा यूपीएससी, यूपीपीएससी तथा विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए वर्णमाला से जो रीजनिंग के सवाल हैं वो पूछे जाते रहे हैं। तो जैसे इसमें 6 प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, हम 6 प्रकार के क्वेश्चनों का समाधान करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन लिखा जा रहा है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि रिमेम्ब्रेंस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर एक शब्द दिया जाता है और उस शब्द से क्या होता है, उस शब्द के 4 विकल्प दिए जाते हैं और 4 विकल्पों में से उन्हीं शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई 4 विकल्पों में से एक शब्द बना होगा, या तो ऐसे होगा कि उसमें से 3 शब्द उस शब्दों से बनाए गए होंगे जो चौथा विकल्प होगा, या एक ऑप्शन जो होगा वो नहीं बना होगा, उस विकल्प से भिन्न होगा। तो इस प्रकार से ये सवाल दिए जाते हैं। अब जैसे रिमेम्ब्रेंस की अगर हम बात करें तो इसमें REMEMBRANCE है। इन शब्दों से 4 विकल्प बनाए गए हैं: नंबर, इम्ब्रेस, रिमेंबर और मेम्ब्रेन। अब इसमें से हम दोस्तों ये देखेंगे कि कौन कौन से शब्द इससे बनाए गए हैं। अगर हम इसका पहला अक्षर की बात करें, एन की बात करें, तो एन इसमें है। यू की बात करें तो यू इसमें से कहीं नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से इसके अब दूसरे विकल्प की अगर बात करें, ई इसमें है, एम भी है, बी भी है, आर भी है, इसमें ए भी है, सी भी है, ई है। इसी प्रकार से इसमें भी सारे जो अक्षर दिए गए इन्हीं शब्दों से लिया गया है, इसमें भी जो सारे अक्षर हैं इन्हीं शब्दों से लिया गया है। लेकिन इस नंबर के जो चारों जो जितने अक्षर हैं इसमें से कोई एक अक्षर ऐसा है, अर्थात यू ऐसा है जो इस शब्द में नहीं दिया गया दोस्तों। तो इसका आंसर ये ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि सुपरफ्लुअस शब्द में पहले, चौथे, 7वें और 11वें अक्षर से कोई शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर लिखिए दोस्तों। जैसे हम इस शब्द को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कुल कितने अक्षर हैं? 11 हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इसके पहले, तो पहला, चौथा, 7वां यानी कि 5 6 7 7वां और 11वें अक्षर से कोई शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर लिखिए। अब इसमें से एस दिया गया है, ई दिया गया है, एल दिया गया है और ओ दिया गया है। अब इसमें से कौन सा उस शब्द का पहला अक्षर होगा जो कोई शब्द बनाया जा सकता है? अगर हम बात यहाँ पर करते हैं, जैसे इसमें से क्या क्वेश्चन है कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द दिया गया है जो पहला अक्षर बनाना, मतलब कोई शब्द बनाना संभव हो, तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? अब जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन होगा, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है, अब SELS, तो कितने बार आया है? एस 2 बार आया है। अब ओ से अगर कोई चीज़ बनाएंगे तो नहीं, क्योंकि ओ इसमें नहीं है। ई से बनाएंगे तो ई है, एस से बनाएंगे है, एल से बनाएंगे है, तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर? LESS, लेस बनाएंगे। इसका मतलब किसका प्रयोग होगा? पहला अक्षर एल होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रत्येक वर्ण का प्रयोग करके OEHM वर्णों से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इसके पहला विकल्प है 4 3 2 1। तो इसमें से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो OEHM, तो हम जानते हैं कि HOME, होम बनाया जा सकता है। तो इसके केवल एक शब्द बनाना संभव है, HOME, होम। इसके कितने शब्द बनाना संभव है?
एक शब्द बनाना संभव है, HEHOME, होम। तो कितने शब्द बनाना संभव है? एक शब्द बनाना संभव है। अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विकल्पों में सार्थक शब्द बनाइए, ALE-। तो इसमें से सार्थक शब्द बनाना है। सार्थक शब्द का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई अर्थ होता है। तो अर्थ का मतलब हो जाता है एक सार्थक शब्द बनाना है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे कि अगर यहाँ से करते हैं तो एस अगर लिखते हैं तो ALS नहीं बैठ रहा है, L लिखते हैं नहीं बैठ रहा है, T लिखते हैं M तो ये भी नहीं, तो इसका मतलब T लिखते हैं तो ALTER, अल्टर। तो अल्टर एक सार्थक शब्द बन रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से सार्थक शब्द क्या बनाया गया? T और R को मैंने रख दिया तो एक सार्थक शब्द अल्टर बन गया। क्वेश्चन नंबर 5, दिए शब्दों के पीछे कौन सा एक अक्षर लगाने से एक नया शब्द बन जाएगा? अब यहाँ पर दिया गया है कार, मार, पार, टेबल। तो कौन सा एक अक्षर लगाने से एक नया शब्द बन जाएगा? तो अगर डी लगाएंगे तो कार्ड बन जाएगा, MARD लगाएंगे तो मार्ड बन जाएगा, PARD बनाएंगे पार्ड बन जाएगा, टेबल बन जाएगा। ये गलत है। ई लगाएंगे गलत है, टी लगाएंगे तो क्या बनेगा? कार्ड बन जाएगा, मार्ट बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा, टेबलेट बन जाएगा। आर लगाने से कोई ऐसा शब्द सार्थक नहीं बनता है। ना डी लगाने से बनेगा, ना ई लगाने से बनेगा, ना आर लगाने से बनेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन लगाने से टी वाला बन जाएगा, काट, मार्ट, पार्ट, टेबलेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए अव्यवस्थित शब्दों के अक्षरों को सार्थक शब्दों में व्यवस्थित करने पर कौन सा एक रंग नहीं है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ये शब्द ऐसे दिए गए हैं जो अव्यवस्थित हैं। अब इसके 4 सार्थक शब्द बनाने हैं जो एक रंग नहीं है, इसमें से इसको व्यवस्थित करते हैं। अब जैसे अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो वायोलेट, VIOLET, वायलेट बन जाता है। क्या बन जाता है? वायलेट बन जाता है। वायलेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर वायलेट बन जाता है। अब वायलेट का मतलब जैसे बैगनी होता है। अब यहाँ से ये देखेंगे ORANGE, ऑरेंज बन रहा है। क्या बन रहा है? ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी होता है। अब यहाँ से देखेंगे PELRUP, इसका मतलब हो गया पर्पल बनेगा। क्या बनेगा? PURPLE, पर्पल बन रहा है। PUR, पर्पल। तो पर्पल का मतलब होता है यहाँ पर जामुनी कलर होता है। अब यहाँ से REOWLF को देखेंगे तो यहाँ से कोई ऐसा शब्द बन रहा है। अगर हम बनाने की बात करें यहाँ पर तो FLOWER, फ्लावर बन रहा है। सार्थक शब्द तो बन रहा है परंतु यह रंग का नाम नहीं है। वायलेट है, ऑरेंज है, पर्पल है, लेकिन फ्लावर एक फूल का नाम है, इसलिए यह विकल्प इसका आंसर डी होगा। दोस्तों, इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि वर्णमाला से जो 6 क्वेश्चन हमने बताया ये आपको समझ में आया होगा। आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, मेरे साथ दृष्टि द साइन के साथ, और देखते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने नए दोस्तों को शेयर करिए, और जो नए हमारे व्यूअर हैं अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वीडियो देखें। जो रीजनिंग से संबंधित समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी और बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।